करती ये है। यहाँ पे देख लो, मैंने बोला था इसमें एक लीनियर रेगुलेटर होगा, जो लीनियर रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पे ऐसे बना होता है। एक पे 5 वोल्ट डुअल वोल्टेज इन करता है, इधर से 3.3 वोल्ट आउट होते हैं, जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए, याद तो मैं भी करना तो यही आपका समझ रहा काम हूँ। है, नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत आप ही क्यों। अब लिख लो। अब हम लोग जो अगर ऑन ऑफ स्विच के ऊपर हमारा वोल्टेज आ जाता है, आरटीसी का सेक्शन ओके है, तो अब हम बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड, अब यहां से कोई भी कस्टमर क्या करता है, बोर्ड को ऑन करता है। बोर्ड को ऑन करेंगे कहाँ से, तो जब आप बोर्ड ऐसे निकाल के रिपेयर करते हैं, तो ऐसे जो है आप बोर्ड को रखते हैं और ट्यूजर की सहायता से आप बोर्ड को ऑन करेंगे, है ना। अब मैं बोर्ड को ऑन करूंगा, तो इसके बाद ये तो डेड का सेक्शन था। डेड के सेक्शन में हमने बोला था कि आरटीसी का प्रॉब्लम हो जाता है, लीनियर रेगुलेटर का प्रॉब्लम हो जाता है, आईओआईसी खराब होता है, पीसीएच खराब होता है, बीओएस खराब होता है। इतनी चीजों की वजह से आपका डेड हो सकता है। अगर ये सारी चीजें ओके जा रही हैं आपकी, तो उस कंडीशन में हम बोर्ड को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आफ्टर पावर बटन ऑन, बोर्ड हमारा अब जाता है नो डिस्प्ले में या डिस्प्ले में। मतलब बोर्ड ऑन हो गया, लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले ये समझना है कि बोर्ड पे डिस्प्ले जो आता है, वो किन किन सेक्शन की सहायता से मदरबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आता है ना। तो बोर्ड ऑन करने के तुरंत बाद कौन सा सेक्शन सबसे पहले काम करेगा, तो बोर्ड ऑन होने के बाद आपको तुरंत रैम का सेक्शन चेक करना है। ये रैम का सेक्शन आप देख पा रहे हैं, किसी जी भी सर। बोर्ड पे आपको रैम का ही सेक्शन चेक करना है। ये हमारा रैम का सेक्शन है। DDR4 की रैम स्लॉट है, तो DDR4 की पिन डिटेल्स अलग हो जाती है, DDR3 की अलग हो जाती है। अभी आपको DDR4 और DDR3 का ही जानना है। आपको कैसे पता चलेगा कि यह सेक्शन रैम का ही है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे रेगुलेटर सेक्शन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। ये आउटपुट में इस टाइप के चौक कॉइल लगे होते हैं, इस टाइप के चौक कॉइल लगे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये एक पीडब्ल्यूएम सर्किट है। पीडब्ल्यूएम का मतलब जिसमें मॉसफेट पावर। लगे हुए हैं। हाँ, मॉसफेट लगे हुए हैं। एक मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, और पीडब्ल्यूएम आईसी लगे होते हैं। तो हमारा रैम सेक्शन भी एक पीडब्ल्यूएम आईसी है। यहाँ पे देखेंगे, बोर्ड ऑन होने के बाद अब हमें रैम सेक्शन को चेक करना है। बट ये आपको जानना जरूरी है, क्या रैम को वर्क करने के लिए सिर्फ रैम वोल्टेज की जरूरत होती है, तो रैम रैम वोल्टेज से अलग और भी चीजें चाहिए होती है। पहला हमें पहला हमें क्या करना है, रैम की सप्लाई को चेक करना। रैम हमारा, जैसे हम रैम, एक रैम जो होता है, एक क्या है, हार्डवेयर है, यही पे आके लगेगा ना, बोर्ड पे आके लगता है ना। हाँ सर। तो हाँ रैम सर। को एक्टिवेशन होने के लिए, रैम को काम करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो सबसे जी सर। पहले दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, आपको रैम सर्किट नो डिस्प्ले के कंडीशन में चेक करना है। आपने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा होगा हैप्पी जी, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। जी सबसे सर। कॉमन प्रॉब्लम्स नो डिस्प्ले की आती है। तो नो डिस्प्ले के कंडीशन में बोर्ड को ऑन करने के बाद सबसे पहले हमें रैम सेक्शन को ही चेक करना है। चलिए सर्किट डायग्राम में देखते हैं।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा। इसमें सबसे पहले देखो कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसे डिलीवर हो रहा है फ्रॉम द एटीएक्स। एटीएक्स से कैसे आ रहा है? तो हम चलेंगे सबसे पहले इसको, यहाँ पे देखोगे, ये आपको रैम दिख रहा है, रैम सेक्शन, जिसमें आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, DDR4 DIMM 1 DIMM 2। हमें क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा हैप्पी जय। जी सर। यहाँ से शिवांश तुम यहाँ से पहले हटो। ये कॉइल देखो बाबू, ये कॉइल देखना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, MA_L1। हमने यहां से क्या करना है, कॉइल जितने भी डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, लैपटॉप मदरबोर्ड में, कल भी आपने जो है हैप्पी जी जो लेनोवो का मदरबोर्ड देख रहे थे, जितने भी चौक कॉइल लग रहे थे वो एक आउटपुट वोल्टेज में लगा हुआ था। डेस्कटॉप में भी सेम कॉन्सेप्ट है, यह एक आउटपुट वोल्टेज में लगा हुआ है। हम इसका MA_L1 ये हम क्या करेंगे, डायग्राम के अंदर में टाइप करेंगे। क्या था, MA_ कितना था, क्यू। MA_L1 यहाँ पे आएंगे और चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखो, चीजों को पहचानना आना चाहिए। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, तो दुनिया का जो भी पीडब्ल्यूएम सेक्शन होते हैं वो उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं, तो नोट डाउन कर लोगे अगर करना है तो। ये एक मेन मॉसफेट होगा, सपोर्टिंग मॉसफेट होगा, आउटपुट कॉइल होगा, आउटपुट कैपेसिटर होगा, और एक पीडब्ल्यूएम आईसी लगा होगा। ठीक है। सर एक और बार स्लोली ये, स्लोली वापस बताना। हाँ जी, एक बार वापस बताना, पीडब्ल्यूएम सेक्शन में क्या क्या होगा। एक एक वन बाय वन। मेन मॉसफेट होगा, सपोर्टिंग मॉसफेट होगा, आउटपुट कॉइल होगा, आउटपुट कैपेसिटर होगा, पीडब्ल्यूएम आईसी होगा। शिवांश तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें हटाओ यहाँ से, चेयर हटाओ और तुम यहाँ से निकलो। चलिए सबसे जी पहले सर। देखो, मेन मॉसफेट एंड सपोर्टिंग मॉसफेट, MA_DQ1, MA_DQ2। पहले बोर्ड पे फिजिकली इसको देख जाओ कि कहाँ पे लगा हुआ है ना। जी सर। तो यहाँ पे आप देखो, डी। MA_DQ1, MA_DQ2, है ना, ऐसा लगा हुआ जी सर। है ना, दिख गया ना। कहाँ से दिख गया? अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं डायग्राम के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग देख लो ध्यान से, ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड पे जो रैम लगेगी DDR4 लगेगी, और DDR4 के लिए जो रैम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वह 1.2 वोल्ट। रैम को अगर 1.2 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड नो डिस्प्ले के कंडीशन में चली जाती है। तो 1.2 वोल्ट कैसे बनेगा,
इन चीजों को हम जानेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, कोई भी चीज खराब हो सकता है। तो 1.2 वोल्ट का जो नाम है वो VDD-Q है। इसका एक नाम दे दिया गया इस वोल्टेज का, दैट नेम इज अ VDD-Q, है ना। कैसे बन रहा है, कैसे पावर डिलीवर आगे की तरफ हो रहा है, इन चीजों को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट की पहचान देख लो। मेन मॉस्फेट हम किसको बोलेंगे, जिस पे वोल्टेज हमारा इनपुट होता है ना। सपोर्टिंग मॉस्फेट का मतलब जो है, सर्किट डायग्राम में आप मल्टीमीटर से भी देखोगे तो वहां पे उसके सोर्स पिन क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये दो पहचान है सिंपल। कोई भी बोर्ड हो, आपको पहचानना है कि ये मेन है, सपोर्टिंग है, तो ग्राउंड से मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रख के डायरेक्ट सोर्स के 3 पिन को चेक करना है। ग्राउंड से बीप आ रहा है तो जो बीप आया वो सपोर्टिंग, जो बीप नहीं आया वो मेन मॉस्फेट, है ना। जी सर। यहाँ पे देखिए, अब कहने का मतलब, यहाँ पे ध्यान दो बाबू, क्या लिखा हुआ है, 5 वोल्ट डुअल, है ना। जी। आपको पता होना चाहिए ये 5 वोल्ट डुअल कहाँ से आ रहा था, किसी को पता है क्या। हाई वोल्टेज सर, रेगुलेटर स्विच है ना। चल, आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा फिर से एक बार, अगर आपको याद हो ना हो तो। चलिए, यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये जो चीजें हैं आपको बिल्कुल याद करके रखना है। यहाँ पे ये सारी जो सप्लाई है, इन सारी सप्लाई को आपको केयरफुली याद करके रखना है। फिर भी चलिए मैं एक बार वहां से सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसमें क्या करो, आप यहाँ पे टाइप कर दो 5 वोल्ट डुअल, है ना। मतलब हर वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज बर्थ पैलेस होता है। तो आपको ये भी सर्च करने आना चाहिए कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको सर्च कर रहे हैं, इसका बर्थ पैलेस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बर्थ पैलेस होगा, खुद आपको दिख जाएगा। देखो मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दो, एक हमारा जो है मॉस्फेट लगा हुआ है ना, जिसके दोनों साइड में 5 वोल्ट की सप्लाई है। दोनों साइड में 5 वोल्ट की सप्लाई है। अगर आप ध्यान दो तो ये इधर में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, VCC लिखा हुआ है, VCC। और इधर में 5 वोल्ट डुअल लिखा हुआ है मेरे दोस्त। तो ये क्या कर रहा है, ये 5 वोल्ट आ रहा है VCC, ये जो है रेड पिन से आ रहा है। इसको मैं डायरेक्ट अब दिखाऊं, जैसे ATX के 4 नंबर पिन से आप जब कनेक्शन चेक करोगे मल्टीमीटर के बीप रेंज से, तो डायरेक्ट 4 नंबर पिन से इन तीनों पिन पे आपको बीप मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगा। इसका मतलब कनेक्शन यहां से यहां मिलेगा। जब ये मॉसफेट ऑन होगा, रिवर्स बाइसिंग में लगा हुआ है, ऑन होगा, तो ये गेट ऑन होते ही ये 5 वोल्ट यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम यहाँ पे क्या पड़ गया, 5 वोल्ट डुअल। आप देखना, पहले मैंने 4 नंबर पिन से कहा है, हम चल रहे हैं यहाँ पे, हम ATX यहाँ पे लिखते हैं, ATX, और 4 नंबर पिन का आप नाम देखो पहले। देखो जी, ये एक नंबर का नाम VCC 3 है। 1 नंबर, 2 नंबर हमारा 3 वोल्ट है, 3 नंबर, ये हमारा 4 नंबर है। इसका नाम हमारा VCC आना चाहिए। देख लेते हैं, आ रहा है जी। जी सर। जी। 5 वोल्ट की सप्लाई का नाम इस बोर्ड पे जो दिया गया है वो 5 वोल्ट डुअल। 5 वोल्ट डुअल का मतलब एक मॉसफेट के थ्रू इसकी सप्लाई बनेगी, है ना। तो हमारा जो है ये था
MA_L1 ऐसा कुछ करके मेरा कोडिंग रैम का जा रहा था। हाँ, देखो बाबू, तो आपको पता चल गया यहाँ पे इस मेन मॉसफेट के ऊपर जो वोल्टेज आ रही है, इसके बीच में एक डीसी टू डीसी मॉसफेट लगा हुआ है जो 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में ही कन्वर्ट कर रहा है। उसके ड्रेन से ये वोल्टेज आ रहा है। तो बोर्ड में थोड़ा सा मैं बता दूं, उस मॉसफेट का कहाँ पे था, 34 नंबर पेज पे था। आपको मैं थोड़ा सा दिखाते चलता हूँ हर चीज को। उसका पार्ट नंबर एक बार देखो मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, Q31, है ना, लिखा हुआ है ना। जी सर। आप बोर्ड पे देख लो मेरे दोस्त, Q31 कहाँ पे लगा हो। तो इसमें आओगे, इसमें लिखोगे Q31, और ये आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा। देख मेरे दोस्त, यहाँ पे एक Q31 ये मेरे को दिख रहा है ना। ये कहाँ पे, जस्ट MAU1 के सामने लगा हुआ है Q31, ATX के लास्ट कॉर्नर पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे लगा हुआ है। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे, और बोर्ड पे चल के देखते हैं कि ये कहाँ पे हमें दिख रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पे देख, दिखा क्या, जी सर, देखिए। सर हैप्पी जी इसमें को तो दिखा। दो है, कौन सा? हाँ सर। ये है मेरे भाई 5 वोल्ट जो डुअल नाम मिला है, वो ऐसे मिला है। आप क्या करोगे मेरे दोस्त, ये ATX का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पिन है। ये 5 वोल्ट की पिने हैं, जिसका नाम जो है सर्किट डायग्राम में VCC दिया गया है। यही से ये, यहां से इसके सोर्स पे 5 वोल्ट इन कर रहा है। गेट पे इसके 12 वोल्ट की सप्लाई, जब बोर्ड ऑन होगा तो 12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। और यहां से जो मिल रहा है आपको, 5 वोल्ट थ्री। डुअल मिल रहा है दो। ना। ठीक है, पूरे बोर्ड में 5 वोल्ट रेड पिन से जहां भी जाना है, इसी के ड्रेन से आपको मिलेगा। तो यहां से 5 वोल्ट सप्लाई निकल के, और ये जो देखो दोस्त मेरे भाई, ये दोनों एक मेन मॉसफेट है, एक सपोर्टिंग मॉसफेट है। यहीं से इसके ड्रेन पे 5 वोल्ट इन कर रहा है, जो रैम सेक्शन में जो मॉसफेट लगे हुए हैं। अब मैं डायग्राम पे आता हूं, आपको डायग्राम पे आपको अच्छे से दिखेगा। अब देख लो मेरे भाई, अब आपको पता चल गया कि इसके जो है, कहाँ पे गया, 31 नंबर पे हमारा रैम का सेक्शन था। हाँ, यहाँ पे था। तो आपको पता चल गया कि इसके ड्रेन पे कितने वोल्ट की सप्लाई इन करेगी, 5 वोल्ट की सप्लाई। यह इनपुट वोल्टेज हो गया, यह इस मॉसफेट का इनपुट वोल्टेज होगा। और ये कब, इसकी टाइमिंग क्या है, जब हम मदरबोर्ड को ऑन करेंगे, तो वैसे ही जैसे ऑन होगा 5 वोल्ट की सप्लाई इसके पास इनपुट होगा। और मॉसफेट का पता होगा आपको, मॉसफेट एक स्विचिंग कंपोनेंट्स है, जो वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, स्विचिंग करके आउटपुट में एक डिफरेंट वोल्टेज जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है, वो VDD कितना, 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिलने वाली है। इसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझिए। जैसे आप बोर्ड को ऑन किए, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे एक जो है हाई मॉसफेट है, अपर गेट, और एक लोअर गेट, अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। देखो, MA_U गेट, यू गेट का मतलब अपर गेट, लोअर गेट। यहाँ पे देखो, ये 3 चीज याद कर लीजिएगा अभी। किसी भी मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट में दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, उसमें ये कोडिंग आपको क्या मिलेगा, अपर गेट, लोअर गेट, फेस, है ना।
ये ध्यान रखिएगा। अपर गेट का नाम क्या को किसी किसी डायग्राम में हाई गेट के नाम से आता है। हाई गेट, अपर गेट, इसको लो गेट के नाम से आएगा। फेस का नाम जो होता है एलेक्स होता है या SW होता है। दुनिया का कोई डायग्राम्स हो उस पे यही कोडिंग मिलेगा, इससे अलग नहीं मिलेगा। तो मॉसफेट की ड्रेन पे वोल्टेज आ चुका है, बट गेट अगर नहीं खुलेगा, गेट का एक्टिवेशन नहीं होगा, तब तक मॉसफेट स्विच नहीं करेगा उस इनपुट वोल्टेज को। तो गेट, दोनों मॉसफेट के गेट क्या होता है, पैरेलल में हमेशा एक हाई होगा एक लो होगा। स्विचिंग सिग्नल इस पे मिलते रहते हैं, हाई लो हाई लो हाई लो होते रहते हैं, जिसके कारण आपको मेन मॉसफेट के सोर्स से, सपोर्टिंग के ड्रेन से आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो ये कहाँ से होता है पिने, ये पिने जो होती हैं वो PWM IC के द्वारा होती है। तो ये हमारा PWM IC है। अब मान लीजिए यह आईसी अगर काम ना करे तो मॉसफेट तो कोई भी आउटपुट नहीं देगा ना। अब मान लो जी सर। आपके रैन सेक्शन में प्रॉब्लम है, आउटपुट आपको मॉसफेट से नहीं मिल रहा है, तो कई लोग डायरेक्ट मॉसफेट चेंज करते हैं, गलत प्रोसेस है। मॉसफेट को इनेबल होने के लिए क्या चाहिए, गेट पे स्विचिंग सिग्नल चाहिए, इनेबलिंग सिग्नल चाहिए, जो कौन देता है, उस सेक्शन का PWM IC देता है। मान लीजिए आईसी खराब है, हाउ कैन चेक, आईसी को कैसे चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले आईसी की रिक्वायरमेंट को समझिए। ये जो आईसी है, आप ध्यान से देखो, ये जो आईसी है उसको पहले आप डायग्राम में बोर्ड पे देख लो। MAU2, MAU2 के नाम से है। हम आएंगे, इसमें लिखेंगे MAU2, देखना ध्यान से। और देखो बाबू, आईसी आपको यहाँ पे मिलने रही, हाउ मेनी पिन, तो टोटल पिन इज 10 पिन। 10। यह जो आईसी है 10 पिन की आईसी है। बोर्ड पे आके फिजिकली इसको देखिए, आपको देखने में कैसे लग रहा है। तो ये हमारा PWM IC है। अब आप देखो बोर्ड पे, आपको दिख रहा है क्या, तो मेरे को तो दिख गया। ये हमारी जो है, हैप्पी जी, आप देखो, ये आईसी है, ये हमारा PWM IC है, दिख गया, जी सर। दिखा। ये हमारा जी सर। PWM IC है। ये हमारा मेन मॉसफेट है। ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है। ये मेरा आउटपुट कॉइल है, आउटपुट कैपेसिटर है। ठीक है, चीजों को देखेंगे। तो अब इस आईसी को मैं चेक करने जा रहा हूं कि क्या यह आईसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो सपोज दैट आईसी अगर खराब है, तो हम कैसे कंफर्म होंगे ये आईसी सही है या खराब है। ठीक है, हमें मॉसफेट भी चेक करने आता है, हमें कैपेसिटर चेक करने आता है, हमें आईसी चेक करने आता है। आपको भी आना चाहिए, है ना, तभी तो आप इजीली रिप्लेस करोगे। अगर खराब है तो फिर से आ जाओ डायग्राम में। संदीप जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर आप जानना। संदीप जी, जी सर। कहाँ बिजी हो जाते हो सर, जी सर। 1 घंटा तो कम से कम फ्री होके जो है टाइम बैठाओ। आप न- तो फेस्टिवल टाइम में नहीं तो, सर, बिजी नहीं हुए थे। फेस्टिवल टाइम में तो याद ही नहीं करते। इतना जो है आपने दीपावली का मिठाई बांट दिया। चलो कोई सर, दिक्कत, आपको दिवाली का विश नहीं किए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो सर, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि इस आईसी को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आईसी का पार्ट नंबर जो दिया हुआ है RT8232, है ना। ये 10 पिन की आईसी का, दुनिया का कोई भी आईसी हो,
चेकिंग प्रोसेस क्या है, उसको काम करने के लिए हैप्पी जी सबसे पहले एक डिजिटल वोल्टेज चाहिए। आईसी को काम करने के लिए डिजिटल वोल्टेज चाहिए। तो आईसी के जो डिजिटल वोल्टेज होते हैं, जो इनपुट का पिन होता है, उस पिन पे या तो वीसीसी लिखा होगा, डीसी इन लिखा होगा, बिन लिखा होगा, या वीडीडी पिन लिखा होता है। दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, उसका सारे का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए। जो इनपुट का पिन होगा उसके ऊपर कोडिंग यही मिलेगा। तो हमने देखा कि ये वीसीसी जो आ रही है, ये 7 नंबर की इनपुट की पिन है। हाउ मच, कितना, आप देख लो। देखने से पता चल रहा है बाबू, 5 वोल्ट डुअल मॉसफेट को भी इतना ही वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी। इसका मतलब अगर मैं कनेक्शन चेक करूं तो इसके ड्रेन से इसके पिन पे डायरेक्ट 7 नंबर पिन पे हमें कनेक्शन मिलेगा। मतलब यहां भी वोल्टेज सेम मिलना चाहिए, यहां भी वोल्टेज सेम मिलना चाहिए। जब हमारे आईसी को बोर्ड को ऑन करते ही मॉसफेट के ड्रेन पे, और उसी टाइमिंग में आईसी के पिन नंबर 7 नंबर पिन पे आ गया, तो आईसी को ये कंफर्मेशन गया कि वोल्टेज इनपुट हो चुका है मॉसफेट के ड्रेन पे। अब इसके बाद आईसी को काम क्या करना होगा, तो इसके अक्रॉस में बाबू जो डिजिटल वोल्टेज होते हैं उसके अक्रॉस में ग्राउंड मिलना चाहिए। ग्राउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है ग्राउंड तो ऐसे है, भाई मेरे वोल्टेज तो बाद में आता है, लेकिन ग्राउंड तो 24 घंटा पहले से होता है। ग्राउंड की लाइनें तो पहले से होती है, तो जो पहले से है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ग्राउंड भी चेक करना जरूरी है। वोल्टेज आया, ग्राउंड बनेगा। ग्राउंड बनने के बाद अब आईसी क्या हो गया है, बैकअप हो चुका है, मतलब काम करने के लिए रेडी हो चुका है, किसी न किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये 3 नंबर पिन का नाम क्या है, इनेबल है। अगर इफ आईसी विल इनेबल, कोई भी दुनिया का आईसी दो तरीके से इनेबल होता है, सेल्फ इनेबल होता है या फ्रॉम द आईओ। आईओ आईसी के द्वारा, डेस्कटॉप मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। या तो आईसी खुद से ऑन होगा, या तो आईओ आईसी उसको वोल्टेज देने का काम करती है, इनेबलिंग देने का काम करती है। तो हमने देखा यहां पे सबसे पहले देखो मेरे भाई, इनेबल आ रहा है। इनेबल में देखो एक पुलअप दिया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे, पुलअप दिया हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। बट इससे पीछे आप देखो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे VPP 25_GD, ये जो हमारी पिने हैं, यही मेन इनेबलिंग पिने हैं। ये जो आ रही है, आप देखो 32 एंड 32, 32 पे हमारा जो है कौन है, मेन कंट्रोलर IOIC है। IOIC ये इनेबलिंग, दो इनेबलिंग इस लाइन पे दे रहा है, दोनों में से एक इनेबल कोई भी जाएगा, आईसी काम करेगा। तो BBB_25 वोल्ट, मतलब इसका मतलब ये मत समझ लो कि 25 वोल्ट का इनेबलिंग हो रहा है, नहीं मेरे दोस्त, ये 2.5 वोल्ट का इनेबल होगा। ध्यान रखिए, ऐसा कोडिंग बहुत जगह मिलेगा, तो आप ये मत समझ लेना कि ये 25 वोल्ट का इनेबल है। इस लाइन पे जो मिलेगा मेरे दोस्त इनेबलिंग, आपको 2.5 वोल्ट का मिलेगा। ये फ्रॉम द आईओआईसी, आईओआईसी से आ रहा है। जैसे आईसी इनेबल होगा, आईसी विल जनरेट अपर गेट एंड लोअर गेट। आप ध्यान से देखो, अब इसके बाद जो आईसी जो बना रही है, आप लोअर गेट और अपर गेट देखना। ये आपका लोअर गेट हो गया बाबू, एक रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट इसके गेट पे कनेक्शन दिया गया है। और मेन मॉसफेट में देखो, यहां से इसका कनेक्शन दिया गया है। अब दोनों मॉसफेट आईसी इनेबल हुआ। आईसी इनेबल होते ही आईसी ने क्या कर दिया, दोनों मॉसफेट के गेट को ड्राइव कर दिया, एक को हाई कर दिया, दूसरे को लो कर दिया। अब सिमिलरली अब क्या होगा, स्विचिंग ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। और इसी टाइम में मॉसफेट क्या करेगा, इस 5 वोल्ट को 1.2 में कन्वर्ट करेगा।
बट स्विचिंग होने के कारण यहाँ पे आपको स्मूथ वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करोगे तो कभी 1.2 वोल्ट आ जाएगा, कभी 10 वोल्ट आ जाएगा, कभी 3 वोल्ट आ जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। आप यहाँ वोल्टेज को एग्जैक्ट नहीं चेक कर पाओगे। इस कॉइल के दूसरे साइड में चेक करोगे तो ही आपको 1.2 वोल्ट मिलेगा। तो अभी इसमें बाकी है मेरे दोस्त, क्या बाकी है? तो आपका अपर गेट बनेगा, लोअर गेट बनेगा। तो फेस से ये फेस की लाइनें हो गए। फेस किसे बोला जाएगा? तो मेन मॉसफेट का सोर्स और सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन आपस में जुड़े होते हैं। इसी लाइन को डायग्राम में फेस लाइन बोला जाता है। ये फेस लाइन भी आईसी को जाता है। तो ध्यान दो, ये फेस लाइन डायरेक्ट आईसी से कनेक्टेड है। फेस लाइन से दुनिया का कोई भी पीडब्ल्यूएम सर्किट हो, फेस से एक बूट की लाइन जुड़ी होती है। बूट का मतलब क्या होता है? बूस्टिंग कैपेसिटर। इसी कैपेसिटर के ऊपर अगर ये कैपेसिटर आप निकाल के हटा दो, आपका इंजीनियर फेल कर जाएगा। कोई जल्दी इस फॉल्ट को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो बूटिंग कैप कहाँ पे होते हैं? यहीं पे देख लो। यहाँ पे देखो मेरे बाबू, यहाँ पे ये बूटिंग कैप है। जो क्या लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। सीरीज में यहाँ पे देखो, इधर जो मिलेगा आपको बूस्टिंग वोल्टेज मिलेगा, और इधर जो मिलेगा वो फेस वोल्टेज मिलेगा। तो इधर जो है ऑलमोस्ट कितना मिल रहा था मेरे दोस्त? 1.2 वोल्ट। तो इसका एक साइड में बूस्टिंग वोल्टेज हो जाएगा, मतलब इधर इस पिन पे ऑलमोस्ट 3 वोल्ट से अपर देन बनेगा। मतलब कहने का नॉर्मल मोड में बात करें तो इस कैपेसिटर पे इधर जितनी वोल्टेज बन रही है उसकी दुगनी इधर में बननी चाहिए, है ना? सिंपल। अगर 2 वोल्टेज इस कैपेसिटर पे दिख रहा है तो इसका मतलब 100% आपका ये सेक्शन ओके है। फिर आ जाइए, अब यहाँ पे चीजों को देखेंगे। अब यहां से फेस वोल्टेज मॉसफेट का हमारा गेट ऑन हो गया, दोनों गेट ऑन हो गया। अब हमारा क्या बन गया? फेस बना। फेस से क्या बनता है? बूट बनता है। और यही लाइन आगे चला जाएगा मेरे दोस्त। यही लाइन आगे जाएगा कहाँ पे? हमारा ये चौक कॉइल है, ये कॉइल के अंदर में जाएगा। तो कॉइल क्या करता है? हाई फ्रिक्वेंसी को रोकता है, लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, करंट को, वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। तो इसके पीछे जो स्विचिंग हो रहा है, इस वजह से यहाँ के कॉइल पे देखोगे तो 1 नंबर लिखा होता है और 2 नंबर लिखा होता है। इस साइड में चेक करना चाहिए हमें जब बोर्ड को ऑन करेंगे। और इस कॉइल के दूसरे साइड में, दोनों साइड में आप चेक करो, है ना? एक इनपुट साइड होता है, एक आउटपुट साइड होता है। एक साइड में अगर 1.2 वोल्ट आपका मिल रहा है तो होल सेक्शन इज ओके। आपका रैम का पीडब्ल्यूएम पूरा ओके है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों साइड में